एक मिनट ट्रैक्टर। जिस तरीके से आपके द्वारा हरियाणा के खेल मंत्री पर लगाए गए थे कुछ गंभीर आरोप, उस मामले में चंडीगढ़ पुलिस की जो स्पेशल टीम है वो भी जांच कर रही है एफआईआर दर्ज करने पर, लेकिन जांच कहां तक पहुंची है, क्या कुछ कहना है? एफआईआर दर्ज किए हुए इतने दिन हो गए हैं, क्या कुछ ठोस कार्रवाई अभी तक हुई आपको लगता है? देखिए मैम, ये मैंने 29 को दिसंबर को मैंने एफआईआर की थी स्पोर्ट्स मिनिस्टर के अगेंस्ट, और 31 दिसंबर को एफआईआर है जो वो लॉन्च हो गई थी। तो उसके बाद से तब से लेके अब तक जितना मेरी साइड से इन्वेस्टिगेशन में मैं जितना फेयर हो सकती थी, मैंने हर एक चीज़ में पूरा कोऑपरेट किया है। इवन मेरे से 7-7, 8-8 घंटे, कम से कम 6-7 बार मेरे से इन्वेस्टिगेशन की गई है, जिसमें मैंने सारे एविडेंस इंक्लूडिंग जो भी मेरे क्राइम सीन पे जो मेरे कपड़े थे, मैंने हर वो चीज़ मेरे फ़ोन से लेके मैं पहले दिन से ही कोऑपरेट करके चल रही हूँ। लेकिन अभी तक जहाँ तक मुझे लग रहा है, जब भी मैं कोई सवाल करती हूँ चंडीगढ़ एसआईटी से, मुझे कोई भी प्रॉपर जवाब नहीं दिया जाता, और एकदम ऐसे लग रहा है जैसे उन पे शायद इतना ज़्यादा और प्रेशर है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि वो इतना चुप्पी साधे हुए हैं कि जैसे मतलब कुछ हुआ ही ना हो। तो मुझे जहाँ तक है, अब मेरे को चंडीगढ़ पुलिस की बजाय मुझे लग रहा है कि शायद मैं कहीं ना कहीं मेरा विश्वास उनसे उठ चुका है, और इतना ऑल ओवर चीज़ों में इतना ओवर प्रेशराइज शायद जितना मुझे अब किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये साफ लग रहा है कि मेरे केस को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है सरकार। और अब तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि चाहे बेशक मुझे सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़े, मैं वहाँ तक जाऊँगी, क्योंकि कानून के अलावा मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी मेरी मदद कर सकता है या कोई भी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। मैम, आपको सुरक्षा दी गई है पुलिस की तरफ से, उसके अलावा कोई आपको और तरह की कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई परेशानियां जो आ रही है, जो प्रेशर बनाया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना? जी, देखिए, ये जब से मैंने कंप्लेंट की है, एफआईआर कराई है, उसके जस्ट एक दिन के बाद कुछ लोग मेरे घर पे आए थे। उसमें 3 या 4 पुलिस स्टाफ थे, और शायद कोई हॉकी प्लेयर थे। मैं क्लियर नहीं बोल सकती क्योंकि मैं थोड़ा सा शाम के टाइम उन्हें क्लियरली नहीं देख पाई। और उनके आने के बाद से जहाँ मैं रहती हूँ रेंट पे, तो प्रॉपर मैं एक्चुअली 6 या 7 जुलाई को अभी यहाँ पे शिफ्ट हुई थी, और मेरे पास रेंट एग्रीमेंट है 11 महीने का, जिसमें इनको हमेशा जो भी इनका अकाउंट से बाई हैंड ये पेमेंट लेते हैं। और अभी जब से ये इंसिडेंस हुआ है, तो उनकी जो अरुण जोगी है, वो सेक्टर 12 835 जो हाउस नंबर है मेरा, ये मुझे इतना टॉर्चर, पहले ये गंदे कमेंट्स करते थे आते जाते। एक दिन कंप्लेंट के बाद इनकी वाइफ छत पे आई, छत पे आके काफ़ी गाली गलौज किया कि तुम जैसियों का तो रेप हो जाना चाहिए था, तुम तो इतनी बदनाम लड़की हो, हमारा घर खाली कर दो। तो मैंने बड़े हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, क्योंकि अगर आप किसी को घर से भी निकाल रहे हैं तो आपको 1 महीने का नोटिस एटलीस्ट देना पड़ता है। बट उन्होंने कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और वो तब से लेके अब तक इतना मतलब एकदम ऐसे देख के लगता है कि शायद दुनिया में इंसानियत ही ख़त्म हो चुकी है। वो बार बार जब भी आते जाते, अब देखिए कल की बात है, उन्होंने कल दिन में 12 बजे, जैसे ही मैं यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं अपने ऑफिस में अटेंडेंस के लिए कल मैं आई, और जब मैं वापस गई तो उन्होंने घर में दिन में अंदर से ताला लगाया, जिसकी मैंने वीडियो और फोटोज़ भी लिए हैं। और मेरे इतना बार बेल करते रहने के बाद भी उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, और जैसे ही वो आई, वो इतनी अभद्र लैंग्वेज की कोई इंसान सुन ही नहीं सकता, वो इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ करती हैं, और मेरे पे इतना और प्रेशर बनाया जा रहा है, गाली गलौज करके, कैरेक्टर के लिए मुद्दे बना के, रेंट के इश्यूज़ खड़े करके कि मैं तो फ्री में रहती हूँ, मैं कभी किराया नहीं देती, जबकि मेरे पास आज मैंने पूरा दिन लग के बैंक से अपनी पूरी बैंक स्टेटमेंट निकाली है, जितना मैंने उनको गूगल पे से पेमेंट किया है। लेकिन सबका रवैया इतना गंदा हो चुका है कि इंसानियत शायद दम तोड़ चुकी है। मैं ठीक है, मेरे को हर हिसाब से मुझे ऐसा फील कराया जा रहा है, जैसे यहाँ पे मेरे स्टाफ में भी एक है नील कमल, जो कि एक डिप्टी डायरेक्टर कविता के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थी। ये आते जाते ऐसे कमेंट करती हैं कि बालों पे कलर करा रखा है, ऐसी लड़कियों के तो रेप ही होने चाहिए, मंत्री की क्या गलती है। दूसरा, वो कपड़ों पे जज करती हैं, वो बाज नहीं आ रही हैं। और लास्ट में मैं इतना चीज़ों के प्रेशर में हूँ कि मेरा ऑफिस से लेके जहाँ मैं रहती हूँ, मेरा पूरा रूटीन इतना मेंटल टॉर्चर, ऐसे लग रहा है जैसे सब मिलके कोई प्लानिंग कर रहे हैं, और इतना ज़्यादा दुखी किया हुआ है मुझे। और आज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने अपने स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट को एक रिटर्न में ये आप देख सकते हैं, मैंने एक कंप्लेंट डाली है। पहले भी मैं उन्हें 1-2 बार ये भी बोल चुकी हूँ कि ये मुझे काफ़ी परेशान कर रही हैं, लेकिन वर्बरी था। उसके बाद यहाँ मुझे अश्योर किया गया मेरे सीनियर अधिकारियों के थ्रू कि ये उन्हें समझा देंगे, उसके बाद भी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। और जो प्रेशर बन रहे हैं, आपको क्या लगता है कि सामाजिक सिस्टम से है या किसी
पावर से प्रेशर दिया जा रहा है? जी सर, देखिए ये सामाजिक सिस्टम का नहीं है, ये बिल्कुल साफ तौर पे मैं बता सकती हूँ कि मैं यहाँ हरियाणा से हूँ, तो यहाँ के जो मेरे मुख्यमंत्री जी हैं, जिन्हें मैंने बीइंग ए फादर इतना रिस्पेक्ट दी, वो इतने बड़े बुजुर्ग हैं, एक सीनियर सिटीजन हैं हमारे। जी, ये पूरी प्रॉपर एक साजिश है, क्योंकि देखिए पहले दिन से अभी तक किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए सीएम सर का कोई बयान नहीं आया मेरे लिए। हालांकि कल जो हमारे इतने सीनियर स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो कल रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट गए हैं, वो तुरंत आके उन्होंने वहाँ पे भी अपना बयान दिया है कि हम खिलाड़ियों के साथ हैं। तो लेकिन मेरा मामला इतना चला हुआ है, वो सिर्फ दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और सीएम सर और हरियाणा सरकार की तरफ से, चाहे वो सिट हरियाणा है, एफएफसी है या लोकल हरियाणा पुलिस है, मुझे इतना प्रेशराइज किया जा रहा है। जो कि सीएम सर ने अनाउंस किया था कि दुर्गा शक्ति मुझे दे दी गई है, तो वो एक सरासर मैं आप सब मीडिया भाई और अपने देश की आम जनता से, अपने स्टेट के लोगों को बताना चाहती हूँ कि देखिए मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई है, वही सिक्योरिटी है जो पहले थी, और दुर्गा शक्ति मुझे नहीं दी गई है। वो बहुत खुल के सीएम सर ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है, जो कि वो बार-बार 3-4 बारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी वो इतना झूठ बोल चुके हैं। मेरी आज तक मैंने बहुत कोशिशें की, उन्होंने आज तक मेरी बात सुनने की कोशिश नहीं की। वो हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे वो अपने खेल मंत्री को बचा सकें, ना ही उनसे कोई इस्तीफा लिया जा रहा है, और वो शरेआम ऐसे घूम रहे हैं जैसे वो कल परसों मैंने देखा था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने पेहवा में जाके, और उन्होंने बड़ा अश्योर किया है कि सिट तो अपना काम पूरा अच्छे से कर रही है, मैं तो सारे इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। तो देखिए सर, ये कहीं ना कहीं सीएम और हरियाणा सरकार ये सब चीज़ें करा रही है, जिन्होंने मेरा बेसिक रूटीन से लेके, चाहे वो मेरा ऑफिस है, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ है, हर जगह ये वो हर वो चीज़ कर रहे हैं जिससे मुझे तोड़ सकें। और ये डेफिनेटली सीएम सर, हमारे जो मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर लाल सर हैं, उनके इशारे पे की जा रही हैं सारी चीज़ें। जी, क्या इससे आपके कहीं ना कहीं जो संघर्ष की लड़ाई है इंसाफ मांगने की, उसमें कोई भी फर्क पड़ेगा, या आपकी आगामी कार्रवाई किस तरह रहेगी? जी, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि आप सब भी देख सकते हैं कि एफआईआर हुए इतना लंबा टाइम हो चुका है, कोई रिएक्शन नहीं है सिट का, चंडीगढ़ सिट का। उल्टा हर एक चीज़ के लिए मुझे ही प्रेशराइज़ किया जा रहा है। एक सबसे बड़ा मुद्दा मेरे कैरेक्टर का बनाया जा रहा है कि इसको कैरेक्टरलेस बनाओ, ये तो कैरेक्टर की ऐसी होगी। तो मेरा कैरेक्टर मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, मुझे कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं अपने स्टेट की बेटी हूँ, और मेरे ऊपर आम आदमियों का मेरे हाथ, जो जितने भी आम इंसान हैं, आम लोग हैं जो मेरे लिए खड़े हैं, जितने भी खाप के लोग हैं, उन सब ने अपनी बेटी पे भरोसा किया है, और मैं किसी का भरोसा नहीं टूटने दूंगी, क्योंकि मेरी लड़ाई सच्चाई से है। मैं सच हूँ और मुझे कोई डर नहीं लगता, और इसके लिए मैं जहाँ तक जितना होएगा मैं आखिरी दम तक मैं कोशिश करूँगी। जी, मकान मालिक के खिलाफ कोई शिकायत देने जा रहे हैं? जी सर, कल एक्चुअली उन्होंने कोई हाथापाई की है मेरे साथ, और जैसे ही मैंने कैमरा निकाला तो उन्होंने उल्टा एकदम से रिएक्शन दिया कि मेरे घर में रह के मुझे मार रही हो, जबकि उनका जो बेटा है अरुण जोगी का और उनकी वाइफ है पूजा, उन्होंने इतना गंदा बर्ताव किया है। आते जाते आज उन्होंने मेरी काम वाली जो खाना बनाने आती है उसको नहीं घर में आने दिया, 4-5 बार उसे प्रेशराइज़ कर चुकी हैं। तो कुल मिला के दूध वाला आता है उसको भगा दिया कि आप यहाँ दूध नहीं दोगे, और वो जो उनकी एक लैंग्वेज है, तो डेफिनेटली मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही हूँ कि मैं चीज़ों में अवॉइड करूँ, क्योंकि देखिए जो मेरा मेन मुद्दा है, जो मेरी एक लड़ाई है, मैं अभी उस सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं हर किसी, कोई भी इंसान चल के ऐसे आ रहे हैं तो मैं उनको हर एक को एक ही टाइम पे जवाब दूँ। लेकिन अब बात यहाँ तक आ चुकी है कि कल उन्होंने खुद मेरे पे हाथ उठाया, और जो उनकी लैंग्वेज है वो तो कोई, मुझे नहीं लगता एक साधारण सिंपल परिवार की कोई भी औरत वो लैंग्वेज यूज़ कर सकती है। और डेफिनेटली सर उन्होंने हाथ उठाया है, तो उसके लिए तो अब मेरे को कड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट के थ्रू मैं इनके घर में रही हूँ। अगर मेरे को उनके घर से जाना है तो उसके लिए भी मैंने उन्हें बोल दिया था कि आप 1 महीना पहले बता दीजिए, जबकि मैं बोल चुकी हूँ उनको कि मेरा 7 फरवरी को मेरा मंथ कंप्लीट हो रहा है। उससे पहले आप दिसंबर की बात है ये, मैंने इन्हें बोला था कि जैसे मेरी एफआईआर हुई थी उसके बाद ही कि आप मेरा सिक्योरिटी रेंट हिसाब करके रिटर्न कर दीजिए, मैं चली जाती हूँ। देन ये बोले कि हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे कोई वापस नहीं मिलेंगे। और अब जब इतना हुआ है तो हाथापाई पे बात आ चुकी है सर, तो अब देखिए मजबूर हूँ, पर कितना मतलब तो मेरे को कदम तो उठाना ही पड़ेगा सर इसके लिए। जी, करता हूँ। मुझे चाहिए 1-to-1 कर रहे हो? पहले फोटो 1-to-1 कर रहे हो? हाँ तो सिंगल माइक पे करो, डबल फोटो एक एक ही रखो।